स्टैंड अप कॉमेडी वो होती है जो खड़े होके की जाती है। हंसो सालो, उसके लिए तो पैसे लिए तुमने। कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा था आपके टुल्ली को एड्स से। अब टुल्ली मेरे कुत्ते का नाम है। ओह शिट। मेरी माँ मुझे भी प्यार से टुल्ली बुलाती है। पर रिपोर्ट रिपोर्ट कुत्ते की थी। बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमा, वरना चप्पल मार के फेंकूंगा, बता रहा हूँ। तो मैंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया जिसका नाम है स्ट्रीट डॉग डेट क्यूअर्स। पर उस टुल्ली का क्या हुआ? उसके दम पर ही तो ये बिजनेस चल रहा है। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। हमारा स्टार्टअप एचडीडी बेसिकली आपके गली मोहल्ले में जो कुत्ते होते हैं जो जनता को तकलीफ देते हैं, जैसे किसी की गाड़ी पे मूत के चले जाना, घर के आंगन में हक के चले जाना, किसी पे भौंकना, बेवजह किसी को काटना, गाड़ियों के पीछे भागना। एग्जैक्टली उनकी सुपारी हमारा टुल्ली लेता है। जिस मोहल्ले में कुत्तों का काम तमाम कर रहा हो, उस मोहल्ले में टुल्ली को ले जाके छोड़ दो। उस मोहल्ले की 2-3 कुतियों को लपेटे में लेके काम कराता है। हफ्ते भर में मोहल्ला शमशान घाट। तो टुल्ली कैसे जिंदा है? महीने का प्रॉफिट 20,000 के आसपास होता है। उसमें से 500 रुपए का उसे इंजेक्शन मार देता हूँ। एक महीना उसकी लाइफ बढ़ती है और मेरा प्रॉफिट। तो तू कॉमेडी क्यों कर रहा है? छी, मैं तो अपने स्टार्टअप का प्रमोशन कर रहा हूँ। वो यूट्यूब स्टार्ट होने के पहले कैसे ऐड आता है, वैसे मैं इस शो स्टार्ट होने के पहले आया हूँ। क्या कर रहे हैं इसे आप? स्किप कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे विचित्र बातें अगर कहीं पर होती होगी तो होती है किसी की मैयत पे। मेरे पड़ोस के अंकल की डेथ हो गई। मैं वहां पे गया। मेरे बाजू में एक अंकल और उसके 5 साल का बच्चा खड़ा था। वो बच्चा अपने बाप से पूछता है, पापा दादा को क्या हुआ? पापा बोले, बेटा दादा की डेथ हो गई। तो बेटा बोला, पापा फिर दादा की मैन्युफैक्चर डेट क्या थी? मैं एकदम शॉक। तभी उसका बाप बोला, बेटा 10 दिन बाद हमें ना गंजा होना पड़ेगा। बेटा बोला, पापा गंजा क्यों? बेटा जब कोई अपना मर जाता है ना, तब गंजा होना पड़ता है। तो पापा दादा के सर पे बाल क्यों हुए? अबे वो खुद मरा है भाई। ये बात सुन के मुझसे तो रहा नहीं गया। मैं गया दादा के पास उनके बाल देखने। वहां पे उनकी बहू रो रही थी, झूठ मूठ वाला। मन में बहुत खुश थी। कह रही थी, अच्छा हुआ मर गया बुड्ढा। दिन में 7-7 बार चाय बनाने को बोलता था। पक्का धाला का फैन होगा। बुड्ढे की बेटी नहीं रो रही थी। मैंने पूछा, आप क्यों नहीं रो रही हो? बोली, माँ मरने पे रोऊंगी। मैंने पूछा, क्यों? गहने मिलेंगे। पत्नी बेचारी बहुत दुखी थी उसकी। बोली, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? अब मेरे पैर कौन दबाएगा? मेरे कुत्ते की पॉटी कौन साफ करेगा? मेरे अंदर के कीड़े बाहर आने को पागल हो रहे थे। मैं झट से बोल पड़ा, बुआ दबाएगी। बुआ बोली, मैं क्यों दबाऊंगी? आपकी बहू दबाएगी। बहू ने भी मौके पे चौका मारा। वो बोली, अगर सोना दोगी तो पैर दबाऊंगी, वरना गला। कोई दुखी नहीं था भाई वहां पे, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के। मैं बोला, अंकल आप इतने क्यों दुखी हो? उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इशारा करा। मैं समझ गया। हम लड़कों में ना बड़ी चुल रहती है अपने माँ बाप का कर्जा चुकाने की। उसका बेटा आ गया और बोला, अंकल कितने पैसे लिए मेरे पापा ने? मैं चुकाऊंगा। वो बोला, 2.5 लाख। बोलती बंद हो गई भाई उस इंसान की। बोला, मम्मी रख दो अपना सोना गिरवी। बहू और बेटी का मुंह खुला का खुला रह गया। टाइम हो गया। सब लोग प्रेत के पीछे चलने लगे। मेरे आगे 3 छोटे छोटे बच्चे चल रहे थे। वो कुल्फी चूस रहे थे। गर्मी का मौसम था। तभी उसमें से एक नीचे पड़े हुए सिक्के उठा रहा था। दूसरा बोला, है नीचे पड़े हुए सिक्के मत उठा,
भूत प्रेत पीछे पड़ जाते। तीसरा बोला है ऐसा कुछ भी थोड़ी ना होता है। दूसरा बोला तूने उठाए नीचे पड़े सिक्के। बोला हाँ, उन्हीं पैसों की तो कुल्फी चूस रहे हो तुम लोग। मैंने सोचा यार, काश अगर इतना हरामी मैं होता। तभी वहां पे भाषण चालू हो गए, जिसे मरे हुए के अलावा और कोई सुन भी नहीं रहा था। कह रहा था बड़े ही भले आदमी थे। मैंने सोचा यार, बोलने वाले की भी अपनी मजबूरियां रहती होगी। सोचो अगर वो झूठ की जगह वहां पे सच बोलने लगे। ये बुड्ढा ये बुड्ढा मेरे साथ लड़कियां ताड़ता था 70 की उम्र में। इसने दो दो आंटियां पटाई थी। बहुत ही वियर्ड रहता होगा, तभी लोग झूठ मूठ की तारीफ करते थे। मेरे बाजू में दो बुड्ढे खड़े थे। एक पूछता है खाने में क्या बनाए। अबे उसकी चिता को अब तक आग भी नहीं लगी। वो बोलता है कुछ भी बने, पर आलू की सब्जी ना बने। क्यों? गैस हो जाती है। इतनी खतरनाक बातें सुन के मेरा पेट तो भर गया। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।